कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि दो भाइयों ने मिलकर एक मैजिक स्कूल की शुरुआत की थी जो फेयरी वर्ल्ड में है, जो गुड और इविल के बीच में एक बैलेंस बनाकर रखता है। मगर कुछ साल शांति से राज करने के बाद सब कुछ बदल गया। इसके बाद हम उन्हीं दो भाइयों को देखते हैं लड़ाई प्रैक्टिस करते हुए। एक है राफेल जो इविल स्कूल में पढ़ता है, तो दूसरा है रियान जो गुड स्कूल में पढ़ता है। लेकिन थोड़े ही देर के बाद राफेल कुछ ज़्यादा ही वायलेंट हो जाता है और वो अपने भाई पर ब्लड मैजिक यूज़ करने लगता है, जिसे यूज़ करना मना है। रियान अपने भाई को समझाने की कोशिश करता है कि हम दोनों मिलकर काम कर सकते हैं, लेकिन उसका भाई समझने को तैयार है ही नहीं और वो अपने भाई को लेकर पहाड़ से नीचे गिर जाता है और ऊपर उठता है सिर्फ रियान, यानी कि राफेल मारा गया। इसके बाद कहानी मिलाती है हमें एक लड़की से जिसका नाम है सोफ़ी और वो अपने परिवार से बिल्कुल तंग आ चुकी है। इसके बाद हम दूसरी लड़की से मिलाया जाता है जिसका नाम है एगाथा, जो शहर के बाहर एक छोटी सी कुटिया में रहती है और एगाथा को स्कूल के बाकी बच्चे चुड़ैल कहकर चिढ़ाते हैं और उसकी माँ भी यही सोचती है कि आगे चलकर उसकी बेटी एगाथा बहुत बड़ी चुड़ैल बनेगी जो वो खुद नहीं बन पाई। और एगाथा और सोफ़ी एक दूसरे की बहुत अच्छी फ्रेंड हैं और दोनों ही इस शहर से नफरत करते हैं। जब सोफ़ी अपनी माँ को खो चुकी थी तभी वो एगाथा से मिली थी और दोनों की दोस्ती दिन पर दिन गहरी होती चली गई। बाजार में एक आदमी एगाथा को देखकर कहता है कि इस शहर में हम चुड़ैल को रहने नहीं दे सकते। तभी उसे बचाने के लिए वहाँ सोफ़ी आती है। दोनों जाती हैं एक बुक के दुकान में और सोफ़ी एक फेयरी टेल पढ़ना चाहती है और उसे सिंड्रेला बुक के फ्रंट पेज से स्कूल ऑफ गुड एंड इविल के बारे में पता चलता है और वो दुकानदार उसे बताती है कि ये स्कूल कहाँ है ये किसी को नहीं पता, इस दुनिया में या किसी और दुनिया में। पर जो कोई भी यहाँ जाता है लोग या तो नायक बनते हैं या फिर खलनायक। लेकिन एगाथा यकीन नहीं करती और वो दुकानदार उसे बताती है कि 20 साल पहले लियोनोरा नाम की लड़की को शैतान उठाकर ले गया था और सोफ़ी कहती है कि वो स्कूल में जाना चाहती है और वो लेटर लिखती है और विशिंग ट्री के पास छोड़ देती है। सोफ़ी अपनी बेकार लाइफ से छुटकारा पाना चाहती है। सोफ़ी यही बात अपने दोस्त को भी कहती है कि वो शहर से निकलना चाहती है, वो आम जिंदगी नहीं जीना चाहती। लेकिन एगाथा चाहती है कि उसकी दोस्त उसे छोड़ कर ना जाए। लेकिन एक रात सोफ़ी निकल पड़ती है उस स्कूल की खोज में अपने दोस्त को दिया हुआ वादा तोड़कर। लेकिन वहाँ एगाथा भी पहुँच जाती है। तभी वहाँ कुछ क्रिएचर्स आ जाते हैं और एगाथा और सोफ़ी को खींचते हुए एक जगह लाकर छोड़ देते हैं। फिर एक बहुत बड़ा सा पक्षी आता है, बहुत ही भयानक दिखने वाला, जो उन दोनों को लेकर वहाँ से उड़ जाता है और पहुँचता है दूसरे दुनिया में। और हम देख पाते हैं कि उस जगह 2 बिल्डिंग्स हैं और वो पक्षी एगाथा को गुड स्कूल में गिरा देता है, तो वहीं वो सोफ़ी को बैड स्कूल पर गिरा देता है। पर वो तो गुड स्कूल में जाना चाहती थी क्योंकि वो चुड़ैल नहीं है। बड़े बड़े भेड़िए दरवाजे को गार्ड कर रहे थे और कोई भी सोफ़ी के साथ अच्छे से बिहेव नहीं करता। तो वहीं एगाथा को होश आता है एक बहुत ही सुंदर से बागीचे में और उसके सामने गुड स्कूल की लड़कियां खड़ी होती है और एगाथा उसे कहती है कि मुझे दूसरे स्कूल में जाना है अपनी दोस्त को ढूंढने के लिए। लेकिन वो लड़कियां वहां से चली जाती हैं। सोफ़ी एक लड़के हॉट से मिलती है और वो सोफ़ी को पसंद करने लगा है, जबकि सोफ़ी को उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। फिर सोफ़ी वहाँ की प्रोफेसर लेडी लेसो से मिलती है और कहती है कि मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए। लेकिन लेडी लेसो कहती है कि तुम बिल्कुल सही जगह पर हो और देख पाते हैं कि वो सोफ़ी को बिल्कुल अच्छे से पहचानती है, यानी कि सोफ़ी सही में सही जगह पर है। और सोफ़ी सोच रही है कि वो कहाँ इतने सारे विलन्स के बीच फंस गई। तो वहीं एगाथा से मिलने आती है प्रोफेसर डवी और एगाथा प्रोफेसर को समझाने की कोशिश करती है कि वो अच्छी नहीं है, वो एक विच है। लेकिन प्रोफेसर उसे समझाती है कि तुम्हारे दिल में अच्छाई ज़रूर है, उसे जगाने की कोशिश करो। एगाथा को तैयार करने के लिए उस रूम में रंग बिरंगे कपड़े लाए जाते हैं। एगाथा कहाँ फंस गई। फिर स्कूल के असेंबली के दौरान सोफ़ी एगाथा से मिलती है और सोफ़ी एक ब्लैक कलर का ड्रेस पहनी हुई है, तो वहीं एगाथा एक ब्यूटीफुल सा गाउन पहनी हुई है। दोनों को ही एक दूसरे को देखकर बुरा लगता है। इसके बाद वहाँ पर अच्छाई और बुराई दोनों स्कूल के प्रोफेसर्स आते हैं और वो सभी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट को वेलकम करते हैं। फिर वहाँ पिछले साल के विजेता यानी कि अच्छे लोग परफॉर्म करते हैं। फिर वहाँ आता है स्कूल का पॉपुलर लड़का टेड्रोस, जो अपने फाइटिंग स्किल से सभी लड़कियों को इम्प्रेस कर देता है। टेड्रोस एक गुलाब फूल फेंकता है अपनी गर्लफ्रेंड की तरफ, लेकिन वो फूल गिर जाता है एगाथा के पास और दोनों एक दूसरे से बात करते हैं और एगाथा देखती है कि ये लड़का तो बहुत ही घमंडी है। इसके बाद प्रोफेसर्स बच्चों को बताते हैं कि तुम सभी को चुना गया है अच्छाई और बुराई के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए।
तभी वहाँ पर स्कूल मास्टर आते हैं बच्चों से बात करने के लिए, और उनके सामने दोनों लड़कियाँ खड़ी हो जाती है और कहती है कि वो स्कूल में नहीं आना चाहती थी, और दोनों ही कहती हैं कि इस स्कूल से कोई गलती हो गई है, हम लोग यहाँ नहीं आना चाहते थे। लेकिन स्कूल मास्टर कहते हैं कि स्कूल से कभी गलतियाँ नहीं होती। फिर एगाथा अपने रूम में आ जाती है जो बहुत ही सुंदर सा रूम है, लेकिन उसे बाकी लड़कियां रूम में बंद करके वहां से चली जाती हैं पार्टी करने के लिए। तो वहीं सोफी अपने रूममेट्स को पसंद नहीं करती और सोफी उन्हें कहती है कि मैं कोई विच नहीं हूँ। तो वहीं एगाथा अपने दोस्त से मिलने के लिए खिड़की से बाहर निकलने की कोशिश करती है और उसे बाहर एक क्यूपिड मिलता है जो उस पर तीर से हमला करने लगता है, लेकिन किसी तरह एगाथा अपनी जान बचाते हुए एक खिड़की के अंदर घुस जाती है और एगाथा दोनों प्रोफेसर्स को बात करते हुए सुनती है जो ये बात कर रहे होते हैं क्या सही में स्कूल मास्टर से कोई गलती हुई है दोनों लड़कियों को स्कूल में लाने में, क्या इससे कभी कुछ बुरा हो सकता है। लेकिन अगर बुरा हो भी गया तो स्कूल मास्टर सारा इल्ज़ाम खुद पर तो लेंगे नहीं। दोनों प्रोफेसर्स वहाँ से चले जाते हैं और एगाथा वहाँ कुछ अजीब होता हुआ देखती है और वहाँ पर आता है राफेल जो एगाथा को देखकर उसे कहता है सोफी से दूर रहने के लिए क्योंकि सोफी उसकी है। सोफी के रूममेट्स उसे टॉर्चर करते हैं ये सोचकर कि वो एक अच्छी लड़की है, पर सोफी उनसे लड़ती है और वो अपने दोस्त को नीचे देखती है। इसके बाद दोनों जाते हैं स्कूल मास्टर से बात करने के लिए, लेकिन इस दरवाजे से अंदर कैसे जाया जाता है ये किसी को नहीं मालूम, पर अचानक से दरवाज़ा खुल जाता है। दोनों अंदर जाती हैं और स्कूल मास्टर से मिलती हैं जो कहता है कि आज तक मेरे टावर में कोई नहीं आया, लगता है तुम दोनों खास हो। और एगाथा बताती है कि सोफी को यहाँ खतरा है और सोफी स्कूल मास्टर से कहती है कि आपसे कोई गलती हुई है, मुझे तो अच्छे स्कूल में जाना था। लेकिन मास्टर उसे स्टोरियन से मिलाते हैं जो गोल्ड बुक में लिखती है और वो जो भी लिखती है वो सच हो जाता है। और वो सोफी को कहता है कि अगर तुम अच्छे स्कूल में किसी भी एक लड़के को सच्चा किस करती हो तो शायद कुछ बदल सकता है। लेकिन स्टोरियन कहती है कि ये सब इतना आसान नहीं होने वाला, जिसके बाद दोनों वहाँ से गिर जाती हैं और अगले दिन में पहुँच जाती हैं। एगाथा एक क्लास में होती है और वहाँ उन लड़कियों को पढ़ाने के लिए प्रोफेसर एनीमोनी आती है जो कहती है कि अगर तुम्हें इस कोर्स में पास करना है तो तुम्हें मुस्कुरा कर दिखाना होगा। एगाथा के लिए तो लगता है मुस्कुराना भी काफ़ी मुश्किल है। तो वहीं बुरे स्कूल में सोफी को सिखाया जाता है बदसूरत कैसे बनते हैं। लंच के समय एगाथा राजकुमार के बेटे ग्रेगोर से मिलती है और दोनों ही स्कूल में रहना नहीं चाहते। फिर आखिरकार दोनों बेस्ट फ्रेंड एक दूसरे से मिलते हैं और एगाथा सोचती है कि सोफी बदसूरत दिखने में कैसे फेल हो सकती है और सोफी सोचती है कि एगाथा मुस्कुराने में कैसे फेल हो सकती है। सोफी प्लान बनाती है कि वो टेड्रोस को किस करेगी, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि टेड्रोस की तो पहले से ही एक गर्लफ्रेंड है जिसका नाम है बीट्रिक्स। एगाथा टेड्रोस से मिलती है और दोनों एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं और टेड्रोस को एगाथा पसंद है और एगाथा टेड्रोस को एक लेटर देती है जो सोफी के तरफ से है। अगले क्लास के लिए एक बौना उन सारे स्टूडेंट को नीले जंगल में लेकर जाता है जो हरा ही है। वहाँ एगाथा राजकुमार ग्रेगोर से मिलती है और पता चलता है कि वो घुड़सवारी करते हुए गिर गया था और उसके सिर पर चोट आ गई। वो राजकुमार बनने लायक तो बिल्कुल भी नहीं है। और वहाँ सारे स्टूडेंट तेज दांतों वाले गुलाब फूलों से मिलते हैं जो उन सभी को खाने के लिए तैयार बैठे हैं। ये देखकर राजकुमार ग्रेगोर बहुत डर जाता है और एगाथा उसे रुकने को बोलती है क्योंकि वो पहले भी 2 बार फेल हो चुका है और अगर वो और एक बार फेल हुआ तो उसे पनिशमेंट दिया जाएगा। तभी ग्रेगोर के चारों ओर काले बादल आ जाते हैं और उस पर बिजलियां गिरने लगती है और वहां से गायब हो जाता है। ये देखकर एगाथा शॉक्ड हो जाती है कि वो गया कहाँ। अब बुरे स्कूल में हम सोफी को देखते हैं, वो भी एक क्लास में होती है और प्रोफेसर लेसो सभी को क्लास में बोलती है अपने विलन वाले पावर को दिखाने के लिए। और एक लड़की हेस्टर अपने शरीर के अंदर से एक ड्रैगन निकालती है और उसे अपने दुश्मन यानी कि सोफी के ऊपर छोड़ देती है, लेकिन सोफी भी उस पर हमला करती है। पर गुस्सा होकर हेस्टर ड्रैगन को फिर से सोफी की तरफ भेजती है और प्रोफेसर सोफी को बोलती है कि अब तो अपना पावर दिखा दो। इसके बाद वो अनजाने में ही अपने पावर से मधुमक्खियों को बुलाती है जो उस ड्रैगन पर हमला करता है, जिस वजह से हेस्टर भी तड़पने लगती है। पर वो मधुमक्खियाँ कोई और नहीं बल्कि वही शैतान राफेल है। सोफी राफेल के बारे में प्रोफेसर से पूछती है और प्रोफेसर लेसो बताती है कि राफेल स्कूल मास्टर का भाई था और वो एक वक्त पर स्कूल का सबसे ताकतवर इंसान था और उसके गायब होने के बाद बुराइयों ने कभी भी अच्छाई को नहीं हराया। और आज सोफी ने जो किया ये प्रूफ है कि सोफी वहीं है जहां उसे होना चाहिए।
गुड स्कूल में भी क्लास चल रहा होता है और एगाथा प्रोफेसर डवी से पूछती है ग्रेगोर के बारे में कि उसके साथ हुआ क्या, लेकिन प्रोफेसर कुछ नहीं कहती और क्लास को कंटिन्यू करती है। और प्रोफेसर डवी स्टूडेंट्स को मिलाती है इच्छा पूरी करने वाली मछलियों से। एगाथा सोचती है कि ये मछलियाँ कोई और नहीं बल्कि स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट ही हैं जिन्हें फेल करने पर मछलियों में बदल दिया गया है, लेकिन प्रोफेसर बातों को टाल देती है। बीट्रिक्स को वो मछलियाँ पानी में टेड्रोस को दिखाती है और जब एगाथा की बारी आती है तब वो मछलियाँ उसका हाथ पकड़ लेती हैं और पानी के अंदर से एक लड़की बाहर आती है जो कहती है कि मैं 100 साल पहले फेल हो गई थी और मुझे इच्छा पूरी करने वाली मछली बना दिया गया, पर अब वो मुक्त हो चुकी है सिर्फ एगाथा के वजह से। तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा सा पक्षी आ जाता है जो बिल्कुल वैसा ही दिखने में है जो उन दोनों लड़कियों को स्कूल में लाया था, लेकिन एगाथा समझ जाती है कि ये पक्षी कोई और नहीं बल्कि ग्रेगोर है। पर यह सोचकर कि वो पक्षी खतरनाक हो सकता है, टेड्रोस एगाथा को बचाने के लिए उस पक्षी पर हमला करता है और वो पक्षी वहीं बिखर कर गिर जाता है। इस बात से एगाथा गुस्सा हो जाती है। एगाथा प्रोफेसर से पूछती है कि ऐसे बेकसूर लोगों को इस तरह सज़ा क्यों दी जा रही है, लेकिन प्रोफेसर एगाथा को कहती है कि तुम्हारे पास जो शक्ति है वो अच्छाइयों में 100 साल पहले पाई जाती थी और वो शक्ति है हमदर्दी, और इससे साबित होता है कि तुम यहाँ रहने के लिए ही बनी हो। फिर लंच के समय दोनों लड़कियाँ एक दूसरे से मिलती हैं और एगाथा उसे यहाँ से चलने को बोलती है और वहाँ सोफी को टेड्रोस मिलता है। दोनों एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। तभी भेड़िए गार्ड वहाँ आ जाते हैं और सोफी को वहाँ से ले जाते हैं। उसे एक अंधेरे कमरे में एक चेयर से बांध दिया जाता है जहाँ उसे प्रोफेसर लेसो मिलती है जो सोफी से कहती है कि राफेल ने तुम्हें चुना, शायद हो सकता है कि इसका बहुत बड़ा मतलब हो। और प्रोफेसर सोफी का सुनहरा बाल काट लेती है। सोफी को आईने में राफेल दिखता है और उससे बात करने के बाद सोफी ठान लेती है कि वो टेड्रोस का किस लेकर रहेगी। अब आज का दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जब प्रोफेसर अपने स्टूडेंट्स को उंगली में चमक देने वाले हैं। तभी उस हॉल में आती है सोफी एक धांसू एंट्री लेते हुए। अब अपने पावर को एक्टिवेट करवाने के बाद सोफी को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे वो मान चुकी है कि वो इसी स्कूल के लिए बनी है। वो हर दिन टेड्रोस को देखती है, दोनों एक दूसरे को देखते हैं। अब तो सोफी को उसके रूममेट्स पसंद भी करने लगे हैं जो उसके दोस्त बन चुके हैं। फिर एक दिन एगाथा पूछती है कि तुम ऐसा बनने का नाटक क्यों कर रही हो। सोफी कहती है क्योंकि वो लाचार बनते बनते थक चुकी है। एगाथा उसे बताती है कि टेड्रोस के माँ के साथ जो हुआ वो बिल्कुल भी नहीं चाहेगा कि वो जिस लड़की को पसंद करे वो सिर्फ दिखने में ही अच्छी ना हो, अंदर से भी अच्छी हो। इसलिए सोफी को दिखाना होगा कि वो असली में बहुत अच्छी है। इसके बाद से वो टेड्रोस के साथ ज़्यादा वक्त बिताने लगती है। ये देखकर अच्छे और बुरे लोगों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, खासकर टेड्रोस की गर्लफ्रेंड बीट्रिक्स को, और इसीलिए वो सोफी को उल्टा सीधा बोलने लगती है और उसका बचाव करने के लिए वहाँ सोफी की बेस्ट फ्रेंड आ जाती है। इसके बाद बुरे और अच्छे लोगों में लड़ाई होती है और इस बात को लेकर टीचर्स एक मीटिंग रखते हैं और उनका भी यही मानना है कि अच्छाई और बुराई एक साथ कभी नहीं रह सकते। लेकिन अगर उन्हें ये प्रूव करना है कि टेड्रोस और सोफी एक दूसरे प्यार करते हैं तो उन्हें एक चुनौती पार करनी होगी जिसमें उन दोनों को नीले जंगल में एक दूसरे को ढूंढना है। दोनों ही इस चुनौती के लिए मान जाते हैं और सोफी पहुंच जाती है अंधेरे जंगल में जहां उसे वही खूंखार गुलाबी फूल मिलते हैं और वो स्केयर क्रो अचानक से जिंदा हो जाता है जो सोफी पर हमला करता है और उसे बचाने के लिए वहां एगाथा आती है। लेकिन ये देखकर कि एगाथा सोफी की मदद कर रही है, टेड्रोस इस चुनौती को वहीं ख़त्म करके चला जाता है। सोफी अपने दोस्त पर गुस्सा हो जाती है ये सोचकर कि एगाथा जानबूझकर उसकी मदद करने के लिए यहाँ पर आए ताकि ये चुनौती पूरा हो ही ना। इस बात के लिए प्रोफेसर डवी एगाथा को डांटती है, लेकिन एगाथा कहती है कि हमारे पास एक और बड़ा खतरा है और वो है राफेल। एगाथा इस बारे में सोफी को भी बताती है और ये भी बताती है कि राफेल एक बहुत बड़ा एविल है और ये भी कहती है कि हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं और हमेशा रहेंगे। लेकिन राफेल सोफी को झूठे विजन्स दिखाता है जिसमें एगाथा कहती है कि वो सोफी पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करती। राफेल उसे कहता है कि वो सोफी को बहुत ताकतवर बना देगा और राफेल ये सब करने वाला है ब्लड मैजिक यूज़ करके। इसके बाद सारे टीचर एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं कि आखिर अब आगे करना क्या है, और स्कूल मास्टर कहता है कि अगर राफेल और सोफी एक हो गए तो ये दोनों ही स्कूल नहीं बचेगा और हम में से भी कोई नहीं बचेगा। इसीलिए लेस सो जाती है सोफी से मिलने के लिए और देखती है कि सोफी में कुछ बदलाव आ रहे हैं जो सोफी को लगता है कि राफेल उसे खूबसूरत बना रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं।
सोफी ये बताती है कि लियोनोरा कोई और नहीं बल्कि लेसो ही थी और लेसो कभी भी राफेल की बुराई को पूरा नहीं कर पाई और इसके लिए राफेल ने अब सोफी को चुना है। और दोनों ही प्रोफेसर देखते हैं कि सोफी ब्लड मैजिक यूज कर रही है। गुड स्कूल में पार्टी चल रहा होता है जिसमें टेड्रॉस एगाथा को बोलता है कि वो उससे असली प्यार करता है। तभी उस पार्टी में सोफी आ जाती है जो बदसूरत बनते जा रही है। वो टेड्रॉस को कहती है उसके साथ डेट पर चलने के लिए, लेकिन टेड्रॉस तो अब एगाथा को पसंद करता है। इस बात से सोफी गुस्सा हो जाती है। फिर सारे स्टूडेंट्स देखते हैं कि सोफी ने ब्लड मैजिक यूज करके सारे टीचर्स और गार्ड्स को पुतले में बदल दिया है, जिसके बाद सारे स्टूडेंट्स सोफी को रोकने के लिए निकलते हैं और एगाथा बुराई के स्कूल में पहुंचकर सोफी को समझाने की कोशिश करती है कि राफेल बहुत बुरा इंसान है और तुम बुरी नहीं हो। तभी टेड्रॉस बाकी स्टूडेंट्स को लेकर बुराई के स्कूल में पहुंच जाता है और सोफी पर हमला करता है, जिसके बाद सोफी सहित सारे बुरे स्टूडेंट्स अपना गेटअप बदल लेते हैं और खूबसूरत बन जाते हैं कुछ ही सेकंड्स में। इसके बाद वो अच्छे स्टूडेंट्स पर हमला करते हैं ब्लड मैजिक यूज करके और अच्छे और बुरे स्टूडेंट्स के बीच जमकर फाइट शुरू हो जाता है। अब सोफी पहुंचती है स्कूल मास्टर को मारने के लिए, यानी कि राफेल के भाई को, और वहां उसे राफेल मिलता है जो उसे बताता है कि उसी ने सोफी की ख्वाहिश को पूरा किया और वो राफेल ही था जिसने सोफी को स्कूल में लाया। और पता चलता है कि स्कूल मास्टर असली में कोई और नहीं बल्कि हमेशा से राफेल ही था। और हम देख पाते हैं कि उस लड़ाई में राफेल नीचे गिर गया था, लेकिन वो फिर से ऊपर आया और उसने अपने अच्छे भाई रियान को मार डाला। और अब अगर सोफी और राफेल मिल जाते हैं तो उन्हें कोई भी नहीं रोक सकता, यानी कि बुराई की जीत होगी। और राफेल और सोफी किस करते हैं। सोफी ही है राफेल का असली प्यार। इसके बाद सोफी देखती है कि इस लड़ाई में उसके दोस्त भी मारे जाएंगे, लेकिन सोफी ऐसा नहीं चाहती। स्टोरियन के बुक में सोफी एगाथा को मरा हुआ देखती है और ये देखकर सोफी कहती है कि वो ये सब नहीं चाहती थी। पर तभी वहां पर एगाथा आ जाती है और दोनों बेस्ट फ्रेंड्स एक बार फिर से गले मिलते हैं और एगाथा को उसके प्लान में बीच में आता देखकर राफेल उस पर हमला करता है, लेकिन वो भाला सोफी के अंदर घुस जाता है, जिससे राफेल बहुत गुस्सा हो जाता है और जितने भी तबाही हुए थे वो वापस नॉर्मल हो जाता है। तभी पीछे से टेड्रॉस राफेल पर हमला करने के लिए आता है। राफेल उसी पर उल्टा हमला करता है और उसे मार डालने वाला होता है, लेकिन एगाथा ये मौका देखकर राफेल पर हमला करती है और उसे हमेशा के लिए खत्म कर देती है। एगाथा अपनी बेस्ट फ्रेंड सोफी को हमेशा के लिए खो देती है, पर एगाथा अपने बेस्ट फ्रेंड को किस करती है, जिसके बाद थोड़ी ही देर में सोफी होश में आ जाती है। सोफी के लिए ट्रू किस हमेशा से उसकी बेस्ट फ्रेंड का था और एक बार फिर से बुराई पर अच्छाई की जीत हुई है। फिर धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, यहाँ तक कि अच्छे और बुरे स्टूडेंट्स में अब दुश्मनी नहीं रही और उनके प्रोफेसर्स में भी नहीं। अब उस सच्चे किस के वजह से वापस शहर में जाने का पोर्टल खुल जाता है और सोफी वापस जाने का मन बना लेती है, लेकिन एगाथा अपने दोस्त को अकेला नहीं छोड़ सकती, जिसके बाद वो पोर्टल के मदद से दोनों ही अपने शहर में पहुंच जाते हैं। सोफी अपने घर जाकर अपने परिवार को गले लगा लेती है और असली दुनिया में वापस लौटने के बाद भी उनके पास मैजिकल पावर्स अभी भी हैं और उनका जो कोई भी मजाक उड़ाता है वो उन्हें मजा जरूर चखाती है। लेकिन जादुई दुनिया से टेड्रॉस एक मैसेज भेजता है कि उसे एगाथा की जरूरत है, लेकिन तभी एक तलवार टेड्रॉस के तीर को चीर डालता है और ये तलवार किसी और का नहीं बल्कि राफेल का ही है। और इसी के साथ द स्कूल ऑफ गुड एंड इविल मूवी यहीं एंड होती है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही मूवीज और टीवी सीरीज एक्सप्लेनेशंस के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।